पाकिस्तान में माहौलियाती आलूदगी के हवाले से बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवालात और बहुत सारी पॉलिसीज़ आज भी ज़ेर गौर हैं। जैसे कि पानी, जो कि ज़िंदगी का अहम तरीन जुज़्व है और तंदुरुस्त ज़िंदगी के लिए हेल्दी पानी का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बदकिस्मती के साथ बताना पड़ता है कि पाकिस्तान की 62% से ज़ायद इंसानी आबादी के ज़ेर इस्तेमाल जो पानी है, खा वो पीने के लिए या दीगर इस्तेमाल के लिए, वो हरगिज़ सेहत के उसूलों पर पूरा नहीं उतरा और नाकस है। इसके अलावा अगर हम अपने सनती इदारों को देखें, अपने नहरी निज़ाम में देखें, तो यही गदला पानी शामिल हो रहा है जो कि हमारी फसलों को, हमारी ज़िंदगियों को बराह रास्त मुतासिर कर रहा है। लेकिन साहब, हम बहैसियत कौम इस अहम इशू के साथ निमटने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं है। ना तो हमारा ध्यान है और ना ही माहौल को आलूदगी से बचाने के लिए हम अपनी जगह से टस से मस होते हैं। ख़ुद को अपने ही हाथों तबाह करने पर तुल गए हैं। कैसे? मज़ीद तफसीलात जानने के लिए सच के सफ़र में मेरे साथ रहिएगा। पानी की आलूदगी माहौल को तबाह करने का एक दूसरा सबब है। पाकिस्तान की आबो हवा में इंडस्ट्री और दीगर कोताहियों का जो जहर घुला है वो तो अलग किस्सा है ही, लेकिन मुल्क की एक बड़ी आबादी ज़ेरे ज़मीन पानी के ज़खायर को भी अपने हाथों से आलूदा कर रही है। ये कचरा कहाँ से आता है इतना समंदर के किनारे आपके शहर में भाई, जो उठाने वाला ही कोई नहीं है? ये पूरे पाकिस्तान से, पूरे कराची से आता ही है। ये तो हुकूमत को चाहिए ये कचरा उठाएं। नहीं, हुकूमत को तो चाहिए, लेकिन ये फेंकता कौन है यहाँ? ये फेंकता हम लोग की खुद ही हैं। अवेयरनेस लोगों में नहीं है कि लोगों को ये पता ही नहीं कि माहौलियात क्या है, माहौलियात की कोई वजारत भी है, कोई महकमा भी है, माहौलियात की ख़राबी से क्या नुकसान, माहौल की ख़राबी से क्या नुकसान हो सकते हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो माहौल को ख़राब करते हैं। तो मेरी पहली कोशिश ये थी कि मैं एक आगाही, एक अवेयरनेस लोगों के अंदर पैदा करूँ, ख़ुसूसन स्कूल लेवल के ऊपर। तो मैंने पहली कोशिश यही की है कि स्कूलों की सतह पर जाकर हम जो है वहाँ पर बताएं कि एक जनरेशन जो हमारी तैयार हो रही है, जब ये आगे पहुँचे और बड़ी हो तो इसको पता हो कि माहौलियाती ख़राबियाँ क्या होती हैं। सनतकारी में बचाए जाने वाले पैसे पाकिस्तान में पानी की आलूदगी में ख़तरनाक हद तक इजाफा कर चुके हैं। इंडस्ट्री का 44% फुजला या तो बहते पानियों का हिस्सा बनता है और नहरी निज़ाम में शामिल हो जाता है, या फिर इसे इंसान, हैवान और नबातात इस्तेमाल करते हैं। और हम सब बतौर मखलूक माहौल की इस बेकायदगी का खमियाजा भुगत रहे हैं। हम लोग यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करने आए हैं। यहाँ पे काफ़ी गंदगी पाई गई है और जिसकी वजह से जो है बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा है कि यहाँ पे पिकनिक बनाई जाए, टाइम स्पेंड किया जाए। लेकिन क्यों? कराची के इतना बड़ा शहर, 2 करोड़ की आबादी, क्या एक ही तफरीह गाह जो ढंग की है शहर में, साहिल समंदर, वहाँ पर इतनी गंदगी है? कौन जिम्मेदार है? मेरे ख्याल से पब्लिक इसकी ज़्यादा जिम्मेदार है, क्योंकि लोग आते हैं यहाँ पर और कचरा वगैरह फेंक देते हैं यहाँ पर, और लोगों को खास ख्याल रखना चाहिए कचरा इधर ना फेंकें, इसकी वजह से पानी में गंदगी हो जाती है। ये देखें आप, ये समंदर से जो आ रही हैं लहर, यहाँ पर हर किस्म का कचरा ये हमारा ही फेंका हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल। मछलियों वगैरह के लिए काफ़ी नुकसानदेह है। ये अगर मछलियाँ वगैरह खाएंगी तो उसके लिए भी बहुत नुकसानदेह है, उससे मछलियाँ खा के मर जाएंगी मेरे ख्याल से। ये तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है ये मछलियों के लिए, तो आवाम को चाहिए कि इसे ख़ासतौर पर ख्याल करें। पाकिस्तान की तमाम सनती रियासतों में फ़िज़ाई और पानी की आलूदगी से होने वाला नुकसान एक मुसल्लमा हकीकत है। मुल्क भर में सैनिटेशन का बदतरीन निज़ाम भी हमारे यहाँ पीने के साफ़ पानी को गदला कर रहा है। पीने के साफ़ पानी के अक्सर पाइप लीक हैं और जौहड़ का हिस्सा बन चुके हैं। मुल्क की 61% आबादी माहौल की इस तबाही का मज़ा चखती है और इस बेकायदगी के ज़िम्मेदार सरकार भी हैं और आवाम भी। बिल्कुल, पानी की लाइनें गटर लाइनों के साथ बहुत दफ़ा ऐसा होता है, सुनने में आता है पानी की लाइन गटर लाइन के साथ मिल गई। अब उसमें हेपेटाइटिस ए के तो बहुत चांसेस है, टाइफॉइड के बहुत ज़्यादा चांसेस है ना, कि उससे टाइफॉइड हो गया, पूरी वबा की तरह फैल गई, हेपेटाइटिस से ही फैल गया। कितने बच्चे जो हैं हमारे मुल्क में, सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है डेथ्स की बच्चों में, और डायरिया। और हमारा पानी इतना गंदा है। हम पोलियो पे कितने अरसे से काम कर रहे हैं ना, इतनी बाहर से फंडिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है। पोलियो इज़ अ वाटर बॉर्न डिजीज़। जब तक हम अपना पानी साफ़ नहीं करेंगे, हमारे यहाँ से नहीं पोलियो एराडिकेट होगा। हम चाहे बच्चों को 10-10 दफ़ा वो खुराक पिला दें। पाकिस्तान के 24% देहाती और कस्बाती, जबकि बाज़ जगहों पर शहरों में भी खुले कुएं से पानी हासिल किया जाता है। घरों में इस्तेमाल होने वाले बर्तन भी माहौल को ख़राब करते हैं और मुल्क में मलेरिया और यरकान के मरीजों की बढ़ती हुई तादाद इसी आलूदा माहौल का तोहफा है।
सीवरेज की एक होदी होती है जो तकरीबन 20 फुट के फासले पर होती है। उसकी दीवारें कच्ची होती हैं, उसमें क्रैक्स होते हैं, और जब बोरिंग हो रही होती है तो अक्सर ऐसा होता है कि जो उस होदी का पानी उस बोरिंग वाले पानी में मिक्स हो जाता है, और वही पानी फिर लोग हैंडपम्प के ज़रिए इस्तेमाल करते हैं, खाने के लिए, खाने में भी इस्तेमाल करते हैं, पीने में भी इस्तेमाल करते हैं। लोगों को इस चीज़ की इतनी अवेयरनेस नहीं है, और जिसकी वजह से वो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। वो उन एरियाज़ में होता है कि जिन एरियाज़ में फर्टिलाइज़र्स यूज़ हो रहे होते हैं। हमारे यहाँ जो सिंथेटिक फर्टिलाइज़र्स हैं इसमें नाइट्रेट्स बहुत होते हैं, मसनूई खाद जो। जी, मसनूई खाद ना। अच्छा, वो क्या होते हैं, वो ट्रिकल करते हैं ग्राउंड में। ग्राउंड से क्या होते हैं, वो नीचे कुएँ के पानी में आ जाते हैं। फिर बहुत सारी माएँ, स्पेशली जैसे गड्डाप के एरिया से कुछ एरिया जहाँ कुएँ का पानी बहुत इस्तेमाल होता है ना, तो वो उस पानी में आ जाते हैं, वो नाइट्रेट्स कंसनट्रेशन बहुत पानी में आ जाती है, उससे वो बच्चों को वो हो जाते हैं, ब्लू हो जाते हैं। माएँ कहती हैं यूजुअली आके बच्चा रोते हुए नीला हो रहा है, और फिर मर भी जाते हैं। कराची शहर में माहौलियाती आलूदगी ने यूं तो ज़िंदगी के तमाम शोबों में अच्छी खासी तोड़ फोड़ की है, लेकिन हमारे समंदर को भी गंदगी ने महफूज नहीं रहने दिया। 2 करोड़ की आबादी का कुल कचरा इसी समंदर में धकेला जा रहा है, और इंसानों के साथ साथ समंदरी हयात भी दांव पर लग गई है। सरकार के पास इसका भी कोई बंदोबस्त नहीं है। समंदर देख के तो बहुत ही अफसोस हो रहा है। यहाँ इतनी गंद फैलाई हुई है इन लोगों ने। किन्होंने फैलाई? आप क्या समझते हैं इतना कचरा समंदर के किनारे कौन फेंकता है? कौन फेंकता है? ये हमारी हुकूमत है ना, सरकार है, और कौन है? हम लोग ही यहाँ पे आके फेंकते हैं। ये जो इलाकों से जो कचरा लेकर आते हैं वो लोग यहाँ ला के फेंक रहे हैं। साहिल समंदर के लिए गंदगी बहुत ज़्यादा है, क्यों है? और आप तो नहा के आ रहे हैं समंदर से। मैं नहा के आया हूँ। यहाँ जब अंदर के साइड जाते हैं तो पानी साफ़ होता है, मगर यहाँ किनारे की तरफ जो ऊँट है, घोड़े, ये रेडियाँ वगैरह है, इनकी गंदगी होती है। अगर लोग भी बहुत ज़्यादा फेंकते हैं। हाँ, लोग भी ज़्यादा फेंकते हैं। और बाकी आप देख रहे हैं कि जानवर है, वो तो जानवर ही है। लोग आते हैं घूमने फिरने के लिए। ये हमारे पाकिस्तान की बहुत अच्छी जगह है, और यहाँ पे इतना कचरा है, और यहाँ पे कचरे की वजह से ये धुएँ उड़ रहे हैं, बीमारियाँ फैल रही हैं शहर में, और सारा जो है मकसद ये सही नहीं है। ना इधर किसी का ध्यान है, ना ख्याल है। हालांकि इतनी अच्छी जगह है यहाँ पे, लेकिन फिर भी कोई इस पे एक्शन ही नहीं ले रहा। आप देखो, इतना कचरा होने के बावजूद भी, और ये सारा किसकी कमज़ोरी है? ये आप देखती हैं पूरे साहिल समंदर पे कोई डस्टबिन का सिलसिला नहीं है। ये बीच में इतने सैकड़ों हज़ारों लोग मैं देख रहा हूँ इस वक्त आए हुए हैं। यही तो सारी वजूहत ही यही है कि अगर डस्टबिन होगा तो आवाम उस पर फेंकेगी ना। अब नहीं है तो लाजमी बच्चे होते हैं, उनके साथ सारी चीज़ें खा रहे होते हैं, वो फिर डस्टबिन नहीं होता तो वो जहाँ चाहते हैं वहाँ फेंक देते हैं। माहौल को आलूदा करने में हमारे यहाँ सबसे बड़ा हाथ है हमारी अपनी कोताहियों का और चश्मपोशियों का। रेडियों पर बिकने वाला जूस, गोला कंडा और खुले मशरूबात पाकिस्तान की एक बड़ी आबादी को बीमार कर रहे हैं। मुजरे सेहत अशिया न जाने मुल्क में बैन क्यों नहीं कर दी जाती। सच्ची बता रहा हूँ, 100-150 कमाते हैं, तो ये सब रोड पे बैठे हुए हैं, हम अकेले बैठे हुए हैं। तो चलो हमें किसी काम पे लगा दो, हम बंद कर देते हैं। हमें किसी नौकरी पे लगाओ, हम ये छोड़ देते हैं। देखो, हमें को 20,000 रुपया महीना देखते हैं, हम कितने को तुम मेहरबान हो। अगर नुकसान की लोग खवाई आते, कुत्ते पका खवाई आते, फिर पानी है। और कुत्ते पका के लोग खवाई आते, लोगों को नहीं पता, होटल जाकर पता करो। गुज़श्ता साल 12 अरब रुपया वजारत माहौलियात के लिए मुख्तस किया गया था, जो पाकिस्तान में बिगड़ती हुई सूरत हाल और इतनी ज़्यादा माहौलियाती आलूदगी के लिए खासा नाकाफ़ी साबित हुआ। इस वक्त सूरत हाल यह है कि मिनिस्ट्री के पास फ़ंड्स खासे कम हैं, वसाइल बहुत कम हैं, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। अगर मिनिस्ट्री को फ़ंड्स दे दिए जाएँ तो यकीनन माहौल की दुरुस्तगी में खासी बेहतरी हो सकती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के पानी, जिनमें नहरी पानी भी हैं, जिनमें हमारा पीने का पानी भी है, सेफ़ ड्रिंकिंग से लेकर आपाशी के निज़ाम तक सभी पानियों को हम गदला कर रहे हैं। केमिकल इंडस्ट्री, चमड़ा रंगने की सनतें और ख़ास तौर पर शुगर मिलें, जिनका वेस्ट जाकर पानियों में शामिल होता है और फिर उसके बाद ज़मीनों, फसलों और हर चीज़ की तबाही करता है। ये सब बातें भी गौर तलब है। और वो सनतकार जो कि बड़े थोड़े से पैसे बचाने के लिए माहौल को तबाह कर रहे हैं, उनकी पकड़ धकड़ और उन्हें सज़ाएँ देना भी बहुत ज़रूरी है। मज़ीद तफसीलात क्या हैं जानने के लिए सच के सफ़र में मेरे साथ रहिएगा।